हाँ, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। ये कहा इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रिटायर्ड बेंगलुरु के एक वैज्ञानिक ने। उसने अपनी पत्नी को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसने यही कहा कि मेरी मौत के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि वह बीमार रहती है। उसकी एक बेटी है जो 7 समुंदर पार विदेश में रहती है। कैसी ये दुनिया, कैसा ये समाज, कैसे ये लोग निर्माण कर रहे हैं समाज का। ये आए दिन की घटनाएं होती जा रही हैं। लोगों के पास एक एक बच्चा है, 2-2 बच्चे हैं, और उनकी कामयाबी के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, उन्हें कामयाब कर देता है और विदेशों में सेटल हो जाते हैं। यहाँ पर माँ बाप अकेले रह जाते हैं और जैसा कि आपको पता है कि बीमारियाँ लगभग लोगों में है, और उस बीमारी की डर की वजह से ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया के मानवता के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। यही निर्माण हो रहा है दुनिया का। इसको बदला जा सकता है आप सबके अपने विचारों से, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे इतने कामयाब हो जाएं जो दूसरे पीछे रह जाएं, वो इतना पैसा कमाएं, वो इतनी बड़ी नौकरी करें या इतने बड़े काम करें, बेशक हमारे साथ ना रहें। तो ये एक जो जुनून है, एक जो ये इच्छा है, ये घातक है। जिंदगी अपनों के साथ में बेहतर लगती है, अपनों से दूर नहीं। क्या करोगे ऐसे पैसे का? क्या करोगे ऐसी तरक्की का? क्या करोगे ऐसी ऊंचाई का जो आपको आपके परिवार से दूर कर दे? तो ये पागलपन इस हद तक लोगों के अंदर भरा हुआ है। लोग उस जुनून में उस रिजल्ट की चिंता नहीं करते। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि बम्बई में 2 बेटे विदेश में रहते थे। माँ और बाप बम्बई में रहते थे। माँ पैरालाइज्ड थी और वो एक अच्छे फ्लैट में रहते थे, पॉश एरिया में रहते थे। लेकिन बाप की किसी कारण से हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी पत्नी पैरालाइज्ड थी, वो ना चल फिर सकती थी। तड़प तड़प के 4 दिन में, क्योंकि उसको दवाई किसी ने नहीं दी, तड़प तड़प के 4 दिन बाद उसकी मौत हो गई। ये जो घटनाएं हैं ये हमें झकझोर के रख देती हैं। ये आज के अनुभव की घटनाएं हैं। कहाँ गए वो शास्त्र, कहाँ गए वो दैविक शक्तियाँ, कहाँ गई वो जो अंगूठियाँ, कहाँ गई वो धूल की चुटकी जो इस तरीके का जीवन देने में कामयाब रही। तो ये अंधविश्वास और विश्वास के बीच का सबसे बड़ा बैलेंस है। कोई साधारण आदमी, कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी, कोई नॉर्मल आदमी जिसके 2-4 बच्चे होते हैं, उसको हमने कभी इस तरीके से मरते हुए नहीं देखा। वो सुकून से मरता है। मौत ही तो सच्चाई है, और इस मौत के लिए व्यक्ति इससे डरता रहता है, जबकि ये सबकी आनी है। ये भी अगर आपके अपनों के बीच नहीं आ पाए तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये बेंगलुरु की घटना पूरी दुनिया को झकझोर के रख रही है। इसका यही संदेश है कि आप अपने बच्चों को इतना कामयाब करिए ताकि बुढ़ापे में, अंत में आपको उनमें विश्वास जगे, वो आपके साथ रहें, आपको साथ रखें। पहले तो हमारे विचार ये होते हैं कि हमारा बच्चा इतना कामयाब हो जाए, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे उनका रिश्ता तोड़ देते हैं। और जब समय आता है आपके सहयोग का, आपको ज़रूरत होती है उनकी,
क्योंकि जब आप किसी से रिश्ता ही नहीं रखते तो हालात यही होते हैं। तो आज की ये कहानी नहीं, हकीकत है। इस हकीकत को अपने अंदर विचार करके देखिए। कहीं आप भी तो इसी रास्ते पर नहीं आगे बढ़ रहे हैं, कहीं आप भी तो ऐसी परिस्थिति की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्या करोगे ऐसी कामयाबी को जो आपके अंतिम जीवन को बर्बाद कर दे? तो आजकल बड़ा खतरनाक माहौल चल रहा है। ये समय बदलते रहे हैं, समय के हिसाब से आदमी ज़िंदगी में काम करता रहा है, लेकिन ज़रा इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में विचार करके देखिए और अपनों के साथ रहने का प्रयास करिए। कम खा लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कम खा के कोई नहीं मरता। ज़्यादा के चक्कर में आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। आज की ये बात, इच्छा पूर्ति दर्शन यही कहता है कि आप अपनों के साथ ज़्यादा सुकून में रहते हैं, ज़्यादा खुशी में रहते हैं और बीमारी भी कम होती है। और अपनों से दूर रह करके आप अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। 1990 में मैंने 10वीं की थी और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1990 में जितने भी असावटा गांव में मेरी क्लास में मेरे साथी थे, ऐसा नहीं सभी से मेरी दोस्ती अच्छी रही, कुछ से लड़ाई भी रही, लेकिन एक बार कोशिश कर रहा हूँ 1 तारीख को हम पलवल में इकट्ठे हों, सभी यार दोस्त, सभी पढ़ने वाले। क्योंकि वो जो दोस्ती थी, वो जो दुश्मनी थी जो पढ़ाई के दौरान होती है, वो बगैर स्वार्थ की होती है, उसमें स्वार्थ नहीं है। बाद की जो दोस्ती होती है, बाद की जो दुश्मनी होती है, वो स्वार्थ से लबालब रहती है। तो आप भी अपने दोस्तों को याद करिए, क्योंकि हम 50+ के हो गए हैं सभी यार दोस्त। तो एक बार हम इकट्ठा होना चाह रहे हैं। 2 का तो मुझे पता है, 2 की तो मौत हो चुकी है, हमारे क्लासमेट जो थे उनकी। और बाकी देखते हैं क्या पोजीशन है आपस में, और एक ग्रुप हम तैयार करेंगे उन दोस्तों का, उन साथियों का, उन सहपाठियों का, और एक दूसरे से पूछेंगे कि आपके हालात क्या हैं। क्योंकि सभी के हालात समान नहीं होते, सभी की परिस्थिति समान नहीं होती। तो ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, आप ढूंढते रहिए अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपनी रिश्तेदारों को। हम शादी में हज़ारों लोग बुला लेते हैं, शादी फंक्शन में, लेकिन एक भी आदमी आपके साथ ऐसा नहीं होता जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ रह जाए। किसको दिखाना है ये 1000 लोग, 2000 लोग, किसको दिखाना है? ये सोशल वर्क नहीं है, ये तो बदले हैं। आप उनको न्योता देते हैं, वो आपको न्योता देते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट करिए। सोशल डेवलपमेंट उन लोगों के साथ होती है जो आपसे पहले जुड़े होते हैं, उनकी यादों को ताज़ा करिए। तो चलिए, आपका दिन अच्छा हो, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द हमारा पहला अध्याय खोला जाए आप सबके लिए, और एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें हम 51 लाख रुपए जो हमने बताया है उसका इनाम देंगे। तो वो बहुत जल्द आपके सामने खुलने वाला है, आने वाला है। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।